आना सेंसिबल, दिल का लगाना नॉनसेंस, प्यार जताना सेंसिबल, प्यार निभाना नॉनसेंस, खाने के और दांत सिखाने के और दांत, नॉनसेंस है सेंसिबल, इसके अपने सिद्धांत। कोई पैसे पीछे मर जाओ, ओ यारो कुछ कर जाओ, कोई सच्चाई तो की लेना, झूठ दे लेसन पड़ जाओ, मुल्क तो अपने की लेना, मुल्क को डुबो के तर जाओ, वादे करना सेंसिबल, वादे निभाना नॉनसेंस। Honesty is a big offense. Rules and regulations decided by Nonsense Private Limited. जिन लोगों ने गलती से हमारा ये प्रोग्राम ट्यून कर लिया है, सभी का नॉनसेंस प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत है। कुछ देर पहले एक खबर सुनने को मिली कि एक इंटरनेशनल एयरलाइन वाले जहाज में डबल बेड का प्रबंध करने जा रहे हैं। अब कई करोड़पति जिन्हें घर में अच्छी तरह नींद नहीं आती, ये सोचेंगे चलो जहाज में चलते हैं यार, शायद वहां ज्यादा अच्छी नींद आ जाए। अब कई लोग दफ्तर में सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वहां नींद बड़ी अच्छी आती है। जी सर, क्या बात है, आजकल आप बड़े पंक्चुअल हैं, पूरे 9 बजे ऑफिस आ जाते हैं और शाम 5 बजे तक यहीं रहते हैं। वो क्या है ना सर कि डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट रेस्ट के लिए बोला है। अब बात जहाजों में सोने की चल रही थी। कई पति पत्नी ऐसे होते हैं जो रात को बिस्तर पे लेटे लेटे लड़ पड़ते हैं। ऐसे लोगों के लिए जहाज की यात्रा रोमांटिक सिद्ध हो सकती है। लेकिन 4000 पाउंड खर्चने के बाद मियाँ बीवी ने जहाज में अगर डबल बेड बुक करवाया हो और वहां एक दूसरे के थप्पड़ जड़ दे तो टोटल लॉस हो जाएगा। ऐसे में एयरलाइन वालों को कम से कम आधा किराया तो उनको वापस करना चाहिए। एयरलाइन वालों का ख्याल है कि बहुत से न्यूली मैरिड कपल्स ऐसे होंगे जो अपना हनीमून जहाज में मनाना पसंद करेंगे, पर ऐसा ना हो जैसे ही पति पत्नी का घूंघट उठा के गाना शुरू करे, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं, और अनाउंसमेंट शुरू हो जाए। मौसम खराब होने की वजह से यात्री कसकर अपनी अपनी पेटी बांध लें और सीधे होकर बैठ जाएं। पता चले इतना पैसा खर्चने के बाद वापस आकर पहाड़गंज के किसी गेस्ट हाउस में वो हनीमून मना रहे हैं। एक नेताजी की जब शादी हुई तो बात हनीमून पर जाने की हुई। डार्लिंग, अगर मैं अगला विधानसभा का इलेक्शन जीत गया ना तो तुम्हें हनीमून के लिए ऊटी लेकर जाऊंगा, महंगे से महंगे होटल में ठहराऊंगा तुम्हें। लेकिन इलेक्शन का हमारे हनीमून के साथ क्या संबंध? अगर कहीं मैं तुम्हें पहले ले गया हनीमून पे तो इलेक्शन कमीशन वाले ऑब्जेक्शन ना कर दें। क्यों? कि मैंने तुम्हारी और तुम्हारे मायके वालों की वोट के लिए तुम्हें महंगे होटल में ठहराया है। अगर बात रिजर्वेशन की जाए तो मैं तो भैया रिजर्वेशन के हक में हूं, और हमारे इस प्रोग्राम में 100% सीटें मूर्खों के लिए रिजर्व हैं, क्योंकि कोई भी समझदार आदमी ना तो इस प्रोग्राम में हिस्सा लेता है और ना ही कोई देखता है। अब बहुत से लोगों की चिट्ठियां आती हैं कि कम से कम 10% सीटें तो आप मेरिट पर रखो, पर मुझे पता है एक इंटेलिजेंट मच्छी सारे जल को गंदा कर देती है। भैया गर्मियां आ चुकी हैं और साथ में पानी की तंगी भी। एक नन्हा मुन्ना बच्चा जब सुबह उठा और उठते ही बाथरूम की तरफ बढ़ा। कहाँ जा रहे हो बेटा? माँ, मैं बाथरूम में नहाने के लिए जा रहा हूँ। बेवकूफ, पिछले हफ्ते ही तो नहाए थे। सिर्फ मुंह हाथ धो लूँ माँ। चुप, गीले तौलिए से मुंह साफ कर लो। एक तो पानी इतना महंगा, ऊपर से आता इतना कम है। कितना प्यारा है ना मेरा बच्चा, भगवान से प्रार्थना कर रहा है। माँ, मैं प्रार्थना नहीं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। किसका? वाटर सप्लाई वालों का। किस लिए? कि मुझे सुबह सुबह नहाना नहीं पड़ता। गोविंद बोलो, हरे गोपाल बोलो, गोपाल बोलो, राधे रमन हरे गोविंद बोलो, गोविंद बोलो। वत्स, यहाँ आओ, ये लो प्रसाद ग्रहण करो, ये सत्संग का है। मैडम, हम सत्संग में क्यों जाते हैं? बताओ। अरे बस, यहाँ शांति मिलती है, मन को सुख मिलता है, आत्मा को आराम मिलता है और कुछ देर
चुप बैठने को मिलता है। मैडम आप लोग सत्संग में चुप बैठी थी। जाकर पानी लेकर आओ। ओके मैडम। चैम्स, तुमने देखा था सत्संग में मिसेस पंत कैसे अपनी डॉटर इन लॉ की इतनी बुराइयां कर रही थी। मिसेस शर्मा, उनसे तो आप 10 फीट की दूरी पे बैठी थी और लाउड स्पीकर भी इतना लाउड था, फिर आपने उन्हें सुना कैसे? मिसेस चंपा, एक दोहा है, दीवारों के भी कान होते हैं, फिर मेरे कान तो मेरे अपने हैं। दोहा नहीं है, कहावत है। वैसे मिसेस शर्मा, आपका सारा ध्यान तो मिसेस पंत की बातें सुनने में लगा रहा, फिर स्वामी जी ने जो प्रेम के बारे में बताया वो तो आपने सुना नहीं होगा ना? देखो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो हर वक्त प्रेम और प्यार की ही बातें करती रहती हूँ। हाँ, सत्संग में जाकर भी पराये मर्दों पर नजर डालती रहती हो। वही तो। I don't like this joke. दिस इज नॉट अ जोक। Anyways, मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो उस प्रेम की बात कर रही हूँ जो स्वामी जी का असिस्टेंट है, मिस्टर प्रेम भटनागर। स्वामी जी बता रहे थे कि आजकल उसने एक अलग ट्रुप बना लिया है और कई सत्संग करता घूम रहा है। तो इसमें बुरा क्या है? हर आदमी को अधिकार होता है कि वो इंडिपेंडेंटली काम करे, है ना? मिसेस शर्मा, सत्संग की लाइन में पैसे भी बहुत है, कुछ करने को भी नहीं होता, बस बोल बच्चन। आइडिया! क्यों ना हम अस्मा ग्रुप की तरह अपना सत्संग का एक ग्रुप बनाएं? वाह! लेकिन हमारा सत्संग सुनना आएगा कौन? आप लोगों के बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन सब मेरी तरफ दौड़े चले आएंगे, क्योंकि मैं ब्यूटीफुल हूँ, ग्लैमरस हूँ, अट्रैक्टिव हूँ और बेसुरी भी। मेरे हिसाब से हम लोगों को प्रवचन क्लासेस ज्वाइन कर लेने चाहिए। ओह या! और अगर आपकी पर्सनैलिटी मेरे जैसी है तो कोई नहीं देखता कि आप क्या बोल रहे हैं, बस सब आपको देखते रहते हैं और देखते ही रहते हैं। मेरे ख्याल से तो हमें डांस क्लासेस और जिम क्लासेस खोल लेनी चाहिए, फिर हम खुद भी नाचेंगे और अपने भक्तों को भी नचाएंगे। यो 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 यो। और हमारे सत्संग का नाम होना चाहिए 3 तितलियां। तितलियां जैसे दुनिया की मोह माया छोड़कर, चिंता छोड़कर एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती रहती है, हम लोग भी तितलियों की तरह चिंता छोड़कर गलियों में, खेतों में, बागों में उड़ते रहेंगे। यही जिंदगी का सच है, इसी में हमें शांति मिलेगी। वेरी गुड, बस यही लाइन पकड़कर चलना है, लाइफ बन जाएगी। तो इमेजिन करो, जब हमारा सत्संग कितना पॉपुलर हो जाएगा, उसमें कितनी औरतें आएंगी और जितनी औरतें आएंगी उतनी ज्यादा न्यूज़ बढ़ेगी। मैडम, अगर आप आज ही लॉन्च कर रहे हो तो इसके टेलीकास्ट राइट्स मुझे दे दीजिएगा प्लीज। एक्सक्यूज मी, आप कौन है? मैं इस होटल का मालिक हूँ, नया चैनल लॉन्च कर रहा हूँ। धार्मिक चैनल? नहीं, न्यूज चैनल। हम क्यों जाते हैं? अब भाई न्यूज इकट्ठी करने और क्या। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उस सेक्शन में जिसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं बेहुदा से बेहुदा लोगों से। आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं देश के मशहूर झूठे गवाह मुखरजीत सिंह जी। तो मुखरजीत जी, आप इस किताब पे हाथ रख के शपथ खाइए कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे। ये किस चीज की किताब है? चुटकुलों की किताब है। वैसे तो जी मुझे आप जिस मर्जी चीज पे हाथ रख के कसम दिलवा दीजिए, हमने तो बाद में मुकरना ही है। मतलब आपका दीन, धर्म, ईमान कुछ भी नहीं? सब कुछ है मैडम, हम तो अपने कारोबार के प्रति बड़े ईमानदार हैं, अपने प्रोफेशन को बड़े ईमान से निभाते हैं। और आपका प्रोफेशन क्या है? यही झूठी गवाही देना। मतलब आप सिर्फ झूठी गवाही देते हैं? नहीं, कभी कभी सच्ची गवाही भी देते हैं, लेकिन बाद में मुकर जाते हैं। अच्छा, आप पर सबसे पहला आरोप ये है। ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड। हम पे कैसा आरोप भाई, हम तो खुद आरोपियों को बचाने के लिए अपने बयान बदलते रहते हैं। आप मेरा मतलब नहीं समझे। मेरा मतलब ये था कि आप पुलिस के सामने तो एक बयान दे देते हैं और कोर्ट जाके उस बयान से मुकर जाते हैं। भाई हमारे पे प्रेशर बड़ा पड़ता है, हमारे पे तरह तरह के दबाव पड़ते हैं, हमें मुकरना पड़ता है। किस चीज का प्रेशर है? गांधी जी का। मतलब गांधी जी की आत्मा आपको झंझोड़ती है? नहीं, जो हरे हरे नोट होते हैं ना, जिन पे गांधी जी की फोटो होती है, वो हमें कई बार मजबूर कर देते हैं अपना बयान बदलने के लिए। आपको पता है कि आपके बयान पर किसी की जिंदगी और मौत अटकी हुई होती है? क्या बात कर रही हैं मैडम, हमने तो कई आरोपियों को जेल जाने से बचाया, कईयों को फांसी के फंदे से बचाया होगा। हमने तो हमेशा भलाई का काम ही किया है। अच्छा, आप एक केस याद करिए, उसमें आपने पुलिस को ये बयान दिया कि आपने अपनी आंखों से कातिल को गोली चलाते हुए देखा, लेकिन कोर्ट में आप मुकर गए। आपने कहा मैंने तो कातिल को देखा ही नहीं।
वो एक्चुअली क्या है कि मुझे थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा था। आपको अचानक कैसे धुंधला नजर आने लगता है? अचानक नहीं जी, पैसे में बड़ा नशा होता है और नशे में किसी को भी धुंधला दिखाई दे सकता है। आपको पता है देश में नए कानून बन रहे हैं, जो लोग अपनी गवाही से मुकर जाते हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा भी हो सकती है। आप मुझे धमकी दे रही हैं? मैं बड़ी जनरल से बात कर रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, आपने मुझे धमकी दी है और इस बात के लिए मैं आपको कोर्ट में घसीट सकता हूँ। इस बात का कौन गवाह है कि मैंने आपको धमकी दी है? आप ये मेरा भाई देख रही हैं जो पीछे खड़ा है? ये हमेशा मेरे साथ रहता है, जरूरत पड़ने पर कभी भी मेरे लिए झूठी गवाही दे सकता है और आप फंस जाएंगी। आई एम वेरी सॉरी। दोस्तों, भलाई इसी में है कि मैं ये प्रोग्राम को यहीं खत्म कर दूं। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, ज्योतिष भाग में आप सबका स्वागत है। आने वाला सप्ताह ढाबे वालों के लिए बड़ा लाभकारी सिद्ध होगा। बासी सब्जियां और पुरानी दाल को नया तड़का लगाने से प्रॉफिट डबल होगा और कस्टमर भी नाराज नहीं होगा। लेकिन कर्क राशि के ढाबे वाले इस बात का ध्यान रखें कि हरी सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करना, कीड़ा निकलने पर कस्टमर से लड़ाई भी हो सकती है। मकर राशि के ढाबे वाले अपने कुत्तों को प्लेटें चाटने की ट्रेनिंग दें क्योंकि उनके नौकर भाग सकते हैं। अगर आपका ढाबा रोड साइड पर है तो पतीलों पर ढक्कन मत रखिए क्योंकि ट्रकों से उड़कर धूल जब पतीलों में पड़ेगी तो वो गुड लक की निशानी मानी जाएगी। हेलो। नमस्कार जी, मैं बंता सिंह ट्रक ड्राइवर बोल रहा हूँ जी। अच्छा जी, आपके ट्रक का नंबर क्या है? जी 3737। 3737। हाँ जी। भाई इसका मतलब आपका पेट बड़ा खराब रहता होगा। जी आपको कैसे पता चला जी? क्योंकि इन नंबरों का जो जोड़ है वो आपके ग्रहों पर भी भारी है और आपके पेट पर भी। अच्छा जी। जी इसका कोई इलाज बताइए जी। भी इलाज तो बड़ा सिंपल है। आप किसी भी ऐसे ढाबे से जहां बड़ी खराब रोटी मिलती हो 11 रोटियां ले लीजिए, 5 अपने गले में डाल दीजिए और 6 जो है वो ट्रक के पीछे बांध दीजिए। अच्छा जी, ठीक है। देखिए हम ट्रक ड्राइवरों ने ढाबों को पॉपुलर किया है, लेकिन आजकल के ढाबे तो बड़े मॉडर्न शॉडर्न हो गए हैं जी। साग और मक्की की रोटी की जगह नूडल मिलते हैं और दाल मखनी की जगह पिज्जा। तो आप फिर अमेरिका में जाके ट्रक चलाइए ना। जी क्यों? क्योंकि साग और मक्की की रोटी यहाँ की बजाय अमेरिका में ज्यादा पॉपुलर है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये सेक्शन खत्म होता है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपकी नई समस्याओं के साथ। आज हम आपको एक हॉकी स्टिक दिखाने जा रहे हैं। ये एक खास किस्म की वुड से बनी हुई है और इसके ऊपर इंडियन हॉकी टीम के सभी प्लेयर्स के ऑटोग्राफ्स हैं। फिर तो ये बहुत महंगी होगी। नहीं, इसी वजह से सस्ती है क्योंकि उनके ऑटोग्राफ। फिर इसकी खासियत क्या हुई? इसकी खासियत ये है कि इसका जो ब्लेड का एंगल है ये इस किस्म का डिजाइन किया है। जो भी इसे इस्तेमाल करता है उसे 100% सक्सेस मिलती है। मतलब पेनल्टी कॉर्नर हो या डायरेक्ट हिट, गोल हो ही जाता है। भाई गोल का हिसाब नहीं होता। अगर खिलाड़ी के जूते या मोजे बेड के नीचे चले जाएं, उसे निकालने के काम आती है। तो फिर खेल के मैदान में कैसे काम आएगी? वहाँ कुत्ता या गाय भैंस भगाने के काम आती है क्योंकि ये लाइट वेट है। ये मैच जिताने में कैसे सहायक होगी महाराज? भाई मैच जीतने के लिए डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और टीम वर्क की जरूरत होती है। इंडियन टीम के लिए ये स्टिक तो क्या कोई स्टिक भी काम नहीं आती। बड़ी टेंशन है, ओहो बड़ी टेंशन है, बड़ी टेंशन है। डॉक्टर साहब, आप कोई पेन किलर क्यों नहीं ले लेते? वो पेन किलर मैं पहले ले चुका हूँ, एक और ले लेता हूँ। लो मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको पेन किलर का इंजेक्शन लगा देती हूँ, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। कुछ नहीं होगा, इंजेक्शन से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर में पेशेंट्स आने शुरू हो जाएंगे ना, फिर आपका दिल बहल जाएगा। कैसे बहल जाएगा? देख कहाँ से आ जाएंगे पेशेंट्स? वो जो साथ वाली दुकान में तांत्रिक बाबा बैठा ना, सारे पेशेंट्स तो वो खींच के ले जा रहा है। हाँ तो आप ही ने दिए ना उसे ये दुकान किराए पे, बगल वाली दुकान नहीं देनी चाहिए थी ना आपको। अब मुझे क्या पता था कि वो साथ वाली दुकान में कंपटीशन में लोगों का इलाज करना शुरू कर देगा। दमा, कैंसर, शुगर, बवासीर, हर चीज का इलाज तो वो कर रहा है। बम बम भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ। तू बहुत बीमार है, तू बहुत बीमार है बच्चा। बच्चा? अरे बच्चा? अरे बाबा, तुम्हें बच्चा कह रहे हैं। बाबा के सामने सब बच्चे हैं। बहुत डॉक्टरों से इलाज करवाया बाबा, पर इनका बुखार नहीं उतर रहा। इसका दर्द ऐसे गायब होगा जैसे गधे के सर से सींग।
हमारे घर में भी एक गधा है बाबा, उसके सर पे सींग निकल आए, उसके सींग भी गायब करवाने हैं बाबा। पहले इस गधे का इलाज तो कर लो। आपने मेरे पति को गधा कहा बाबा? मेरा मतलब है पहले इसका इलाज तो कर ले, तभी तो तुम उस गधे को यहाँ लाओगी। बाबा सर में बहुत दर्द है बाबा। अभी ठीक कर देते हैं। आओ आगे करो। सर दर्द कैसा है बच्चा? बाबा सर का दर्द मालूम नहीं पड़ रहा है बाबा, पैर में जलन हो रहा है। अरे बाप रे, मैं सर दर्द की बात कर रहा हूँ बच्चा। सर में दर्द मालूम नहीं पड़ रहा है बाबा। मुझे लगता है सर का दर्द ठीक हो गया, टांग का दर्द फिर किसी दिन ठीक कर देंगे। चलिए तो सही, चलिए डॉक्टर साहब, गिरधारी लाल जी, पेशेंट आप यहाँ बैठिए। डॉक्टर साहब ये आपकी सीट है। आप इधर आप यहाँ बैठिए ना, गिरधारी लाल जी, बी कंफर्टेबल। मैं नहीं बैठ रहा, मैं खड़ा ही ठीक हूँ, खड़ा ही ठीक हूँ। अब देखिए ना डॉक्टर साहब, गिरधारी लाल जी जैसे हमारे परमानेंट पेशेंट भी तांत्रिक बाबा के पास जा रहे हैं इलाज कराने के लिए, कितनी बुरी बात है। देखिए, आप लोग पढ़ लिख कर भी अनपढ़ हैं। कौन पढ़ा लिखा अनपढ़ है? मैं तो कभी स्कूल गया ही नहीं, मैं तो हुई ही अनपढ़। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप तांत्रिक बाबा के पास जाएंगे, वो आपका केस ऐसा खराब करेंगे कि आपको बड़े अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। वो तो आपके इलाज के बाद मैं हमेशा भर्ती होता हूँ। वो गिरधारी लाल जी, डॉक्टर साहब के बिगड़े हुए केसेस बड़े हॉस्पिटल में ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन तांत्रिक बाबा के तो ठीक ही नहीं होते। शट अप! मेरे केस बिगड़ते कब हैं? वो तो ये अनपढ़ है ना, इसलिए इनकी भाषा में इन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी। यू डोंट टेक इट पर्सनली। ओके। मुझे है शुगर। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम टेस्ट कर देते हैं और अगर पॉजिटिव निकली आपको गोलियां दे देंगे, कंट्रोल में आ जाएगी। नहीं नहीं, मैं तो बाबा जी के पास ही जाऊंगा, मैं वही इलाज कराऊंगा, ना कोई वहाँ टेस्ट करवाना पड़ता है, सीधा शर्तिया पक्का इलाज होता है। तो जी एक मिनट। ओहो, बहुत टेंशन है। डॉक्टर साहब, आइडिया, वेरी गुड आइडिया। ये जो गुड आइडिया ना, उस तांत्रिक बाबा को जाके बताओ। उसे क्यों? हो सकता है उसे आइडिया पसंद आ जाए और कोई नया बिजनेस शुरू कर दे और हमारा पीछा छोड़े। वो क्यों पीछा छोड़ेगा? उसका बिजनेस तो अच्छा खासा चल रहा है। तो इसका मतलब मैं अपनी दुकान बंद कर दूं? एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, एग्जैक्टली। आप बिना तांत्रिक बन जाइए, उसे कंपटीशन दीजिए डॉक्टर साहब, वो अपने आप बगल वाली दुकान छोड़कर भाग जाएगा। शट अप! एक तो मेरा दर्द से सर फटा जा रहा है, ऊपर से घटिया आइडिया दे रही है। हाँ, तो अगर सर दर्द हो रहा है तो तांत्रिक बाबा से इलाज कराइए ना, उसके पास माइग्रेन का परमानेंट इलाज है। गुड आइडिया, मैं उससे इलाज करवाऊंगा। ना ठीक होने पर उस पर मुकदमा करूंगा, कोर्ट में जाऊंगा, टीवी में एक्सपोज करूंगा और दुकान खाली करवा के रहूंगा। बाबा जी धीरे धीरे लगाना। जय हो तांत्रिक बाबा, जय हो। आओ डॉक्टर बच्चा, 15 तारीख हुई आज तो दुकान का किराया लेने आए हो? नहीं जी नहीं, मैं तो अपना इलाज करवाने आया था। देखा, यहाँ तो बड़े बड़े डॉक्टर इलाज करवाने आते हैं। क्या बीमारी है डॉक्टर बच्चा? डॉक्टर साहब, बाबा जी इनके ना सर में दर्द बहुत है। सर में दर्द है डॉक्टर बच्चा, अपना पाँव आगे करो। पाँव? हाँ। अब बताओ, सर में दर्द है डॉक्टर बच्चा? और तूने मेरे टांग जला के रख दी है, मैं तुम पे मुकदमा करूंगा, कोर्ट में जाऊंगा, तुम्हारी बेइज्जती करूंगा। आप क्या कोर्ट में जाएंगे? कोर्ट में आपके खिलाफ तो मैं जाऊंगा, मैं लोगों को बताऊंगा कि आप जाली डॉक्टर हैं, आपके पास MBBS की डिग्री नहीं है। तो कैसे पता चला? ये आप कैसे कह सकते हैं? अगर ये असली डॉक्टर होते तो अपने सर का इलाज खुद करते, मेरे जैसे तांत्रिक के पास नहीं आते। बाबा, ये बात आप किसी को बताएंगे तो नहीं कि मैं आपके पास इलाज के लिए आया था? ये बात तो लोगों को बतानी पड़ेगी। नहीं, इससे तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, बैड पब्लिसिटी, यू नो। इसके बारे में मैं टीवी
पे इंटरव्यू दूंगा कि डॉक्टर बच्चा मेरे पास इलाज करवाने आया था। नहीं जी नहीं, प्लीज कुछ इसका और कोई इलाज तरीका। हाँ, इसका एक ही उपाय है बच्चा। क्या बाबा? कि आज के बाद आप मुझे इस दुकान का किराया नहीं लोगे। दफ्तर में राम बाबू के मुंह में मक्खियां बैठ रही थी। मैंने पूछा यार कम से कम मुंह तो धोकर आया करो। कहता मुंह धोकर आया हूँ जी, घर में पानी नहीं था फिर भी कोल्ड ड्रिंक से मुंह धो के आया हूँ। आमतौर पे ये बहस चलती रहती है कि किसानों को बिजली फ्री मिलनी चाहिए या नहीं। अगर मुझे बिजली फ्री मिल जाए मैं तो किसान बन जाऊंगा, क्योंकि इस प्रोग्राम की जितनी भी ब्लैक की इनकम है उसे हम एग्रीकल्चर इनकम शो कर सकेंगे। अगले हफ्ते दोस्तों फिर मिलेंगे कुछ नए नॉनसेंसिकल आइडियाज के साथ। दिल का आना सेंसिबल, दिल का लगाना नॉनसेंस, प्यार जताना सेंसिबल, प्यार निभाना नॉनसेंस, खाने के और दांत दिखाने के और दांत, नॉनसेंस है सेंसिबल, इसके अपने सिद्धांत। कोई पैसे पीछे मर जाओ, ओ यारो कुछ कर जाओ, कोई सच्चाई तो की लेना।